वालेकुम, मैं हूँ काशिफ अहमद। आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, आज हम सरजानी टाउन सेक्टर 4B में मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ पीपल्स पार्टी के फोकल पर्सन सैयद फाद रज़ा साहब मौजूद हैं। आए आज हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो इधर इलाके की प्रोग्रेस है पीपल्स पार्टी के हवाले से, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैसे कि फाद भाई, ये तो सरजानी जो इलाका है, इधर तो सब उर्दू स्पीकिंग रहते हैं और यहाँ पे तकरीबन जो एमकेएम पाकिस्तान का ही राज रहा है, तो आप यहाँ पे कैसे यानी कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या सिस्टम है? सबसे पहले तो एक करेक्शन कर दूं, मैं पीपल्स पार्टी का फोकल पर्सन नहीं हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो तंजीम है उसका फोकल पर्सन है। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपने जो सवाल किया कि उर्दू स्पीकिंग का इलाका है और यहाँ एमकेएम का राज रहा है। एमकेएम का राज खाली सरजानी में नहीं रहा। एमकेएम का राज अगर देखा जाए तो कराची के जितने भी आपके पहले टाउन्स थे, पूरे कराची के अंदर एमकेएम की, मैं राज का वर्ड अगर यूज़ करूं या इजारादारी कहूं तो वो मेरा ख्याल है सही होगा। एमकेएम की इजारादारी रही है कराची शहर में। उस इजारादारी को कुदरत के कानून होता है मकाफात अमल, उस कानून ने उस इजारादारी को ख़त्म किया और उस इजारादारी को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने काम के ज़रिए इलाकों में काम शुरू करवाए और इंटेलेक्चुअल बनाया पब्लिकली। और जहाँ तक रहा उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का ताल्लुक, तो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है, बाशमूल मेरे खुद के, और फ़ख्र करते हैं अपनी कम्युनिटी पर, महाजिर हैं इस पर प्राउड फील करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तो एमकेएम महाजिर कौम की मीरास तो नहीं है, लेकिन ना ठेकेदार हम उन्हें बोलते हैं कि वो ठेकेदार बने भी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही है। तो सर, अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कोई ऐसा मंसूबा जो अभी तक के दिया हो पीपल्स पार्टी ने? क्योंकि वैसे तो पीपल्स पार्टी की जो है हुकूमत 17 साल से है कराची में, तो इस हिसाब से बताइए। कराची ज़ाहिर है सिंध का हिस्सा है। अगर आप सिंध की हुकूमत की बात कहेंगे तो बिल्कुल है। हम वो लोग ही नहीं हैं जो इख्तियारात का रोना रोएं। और आपने वेस्ट के हवाले से सवाल किया कि वेस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंसूबे दिए, तो मैं वैसे ही आपको गिनवा देता हूँ कुछ मंसूबे। कुछ मंसूबे आपने बोला, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि मेरा ख्याल है आपको अपना होमवर्क और अच्छे से करना चाहिए पीपल्स पार्टी के हवाले से। मंसूबे तो जैसे ही आप वेस्ट का नाम लेते हैं तो यूसुफ गोट का नाम आता है। बरसात में यूसुफ गोट डूब जाया करता था और इवन पाकिस्तान नेवी के गोताखोर और कश्तियां तक आते थे और लोगों के सारे सामान डूब जाते थे और घर का फर्नीचर, उनके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस और उनकी जो दीगर ज़रूरियात है, ग्रॉसरी वगैरह, सब बर्बाद होती थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद विज़िट किया था इस छोटे से इलाके का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद आकर वहाँ पर एक फ़ंड ग्रांट किया था और मैं करोड़ों रुपए की बात नहीं करूँगा, अरबों रुपए की लागत से यूसुफ गोट में जो हमारी यूसी है, वो यूसी 6 कहलाती है, उसकी चेयरमैन है जुबैदा इकबाल बुरफत साहिबा। वो एक ग्रास रूट लेवल खातून है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट का सदर अनाउंस किया है, वुमेन विंग का। वो खुद यूसुफ गोट के उसी मज़ाफ़ाती इलाके में वो औरत रहती हैं और ज़िंदा मिसाल है वो औरतों के लिए कि वो एक बेवा खातून होकर ना सिर्फ ये कि अपने घर के बच्चों की भी किफ़ालत करती हैं, यूसी की चेयरमैन होने के बावजूद उन्होंने सारे मामलात को देखते हुए एक एक गली पेवर ब्लॉक करवाई। आप जाएं, विजिट रखें एक उस यूसी का, वो एक मॉडल यूसी है हमारी। और लोगों के यहाँ पानी का इशू होता है ना कि पानी नहीं आता, आपके यहाँ लाइट की वजह से नहीं आता, तो सोलर प्लांट उसके ऊपर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अभी आए थे, दौरा करके गए, वो ग्रांट किया। उसके अलावा वो जो नाला अरबों रुपए की बरसाती नाला तामीर किया बिलावल भुट्टो साहब के दिए हुए फंड से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। सर, जैसे कि आपने अभी मेयर साहब का जिक्र किया तो मेरे को याद आया कि अभी कुछ रोज़ कबल ये गुलशन इकबाल में एक सानहा पेश आया था बच्चे का, जो कि एक नाले में जो वो बच्चा गिर गया था चेस के बिल्कुल सामने। तो उस हवाले से जो है काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे बहुत अफवाहें भी उड़ी हैं और इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ये मेयर कराची साहब जो है इसके ज़िम्मेदार हैं या इसका क्या वजह? देखें जी, बात यह है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वो उस माँ का बेटा है फौजिया वहाब का, जो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक जयाली खातून रही हैं। मेयर कराची ख़ुद उस बच्चे के घर पे गए और जाकर मेयर कराची ने वहाँ पर ये कहा कि मैं इस बहस मुबाहिसे में पढ़ता ही नहीं कि किसका टाउन था, कौन यूसी का चेयरमैन था, किसको वो फ़ंड देते थे। 12 लाख रुपए ना एक यूसी के चेयरमैन को फ़ंड दिया जाता है, किसी भी यूसी के चेयरमैन को, चाहे उसका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। 12 लाख रुपए महीना
वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि आप सेवरेज के ढक्कन बनवाएं और जहां जहां मेन होल्स हैं वहां लगवा दें। 1.5-2 लाख 3 लाख जो भी आपकी सैलरीज हैं उस यूसी से मुताल्लिका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बाकी उन कामों से जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो अकाउंट्स में रखने के लिए नहीं है। टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है, इनको सुई साउदर्न गैस कंपनी ने रोड कटिंग के नाम पर अरबों रुपए का फंड दिया है। ठीक है, जमात इस्लामी को वो एक नारा है उनका, हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो मैं इनको क्या बोलूं कि इनका हल हमारे पास है और वो वक्त बताएगा, भी थोड़ा दिन गुजरने दें। एंटी करप्शन और बहुत सारे मामलात अभी इनके ऊपर खुद खड़े होंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। इनके बाप का पैसा नहीं है, लोगों का पैसा है। और वो जो बच्चा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो इब्राहिम जिसका नाम था, वो जो सानिया हुआ, उस पर तो देखें हर साहिब औलाद आदमी को दुख है। ना तो हम इसके ऊपर पॉलिटिसाइज कोई सियासी बयान देना चाहेंगे, ना उस पर सियासत करना चाहेंगे। वो बच्चा किसी का भी हो सकता था, हमारा भी बच्चा हो सकता था। वो एक नेग्लिजेंस का वाक़या है, उसकी जितनी भी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है। उसमें एक्सियंस और ये सारे लोग जो इसमें गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिंध गवर्नमेंट ने कह दिया और हो भी रही है। और इंसानियत से अल्लाह सबको महफूज रखे, बस ये दुआ की जाए। फात भाई, माजरत के साथ आप अगर बुरा ना माने तो एक सवाल है, जैसे कि आपको काफ़ी जो है अफवाहें भी और कुछ बातें ऐसी भी हैं कि आपको लैंड ग्रैबर के तौर पे जाना जाता है पीपल्स पार्टी के, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें कोई नाराज़गी का इजहार नहीं करूँगा। और आप लैंड ग्रैबर आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बिल्कुल उसके लिए होता है जो ज़मीन पे कब्ज़ा करता है। मैं तो आप सरजानी में बैठे हैं, इन बातों में जाऊंगा ही नहीं कि कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता, लेकिन आपके सवाल का जवाब मीडिया के तवज्जुह से ज़रूर दूंगा। सरजानी टाउन 4K चौरंगी से स्टार्ट होता है और तैसर टाउन में ख़त्म होता है। बिल्कुल, एक विज़िट करते हैं मैं और आप। सरजानी टाउन में चाइना कटिंग की गई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अदबार में। उस वक्त से लेकर आज तक गोठों के नाम पर ज़मीनों पे कब्ज़े और चाइना कटिंग के नाम पर ज़मीनों पर कब्ज़े सरजानी टाउन का बदकिस्मती के साथ वतीरा रहे हैं। अब बात यह है कि सरजानी टाउन में इनकी अमाजगा बना रहा और अभी भी बहुत सारी ये शिकायत हमारे ऑफिस में आती हैं और हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखें, जब आप किसी का मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए बैठते हैं तो एक विक्टिम होता है और जिसके ऊपर गुजर रही होती है, और एक वो होता है जो एक्यूज्ड होता है। तो एक मुतासरा शख्स है और एक एक्यूज्ड है। तो आपने जब विक्टिम को सपोर्ट करनी है तो जो एक्यूज्ड है उसने आपको ब्लेम गेम खेलना है, उसने आपको ब्लेम गेम देना है। हम अपने ऊपर उठने वाले एतराज़ात का जवाब आपको क्या दें? 4K चौरंगी से स्टार्ट कीजिए। अगर किसी भी एसटी के ऊपर आपको ये नाम आ जाए कि ये एसटी फहद रज़ा ने काटी है तो आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट। और अगर उसके बाद आप यहाँ से चलें और गोठों में चले जाएं, वहाँ गोठ कोई मेरे नाम से कटा हुआ है तो मैं जुर्मदार हूँ, जिम्मेदार हूँ। इसमें तो साहब कोई इशू ही नहीं है। आप 4A सरजानी का आपने इंट्रो में कहा कि आप यहाँ आए हुए हैं, तो मेरा घर यहाँ है 4A में, मौजूद यहीं है। और मेरे पास एक गाड़ी है और कोई बड़ी गाड़ी तो है नहीं। तो अगर ऐसे लैंड ग्रैबर्स हैं तो यार बहुत अच्छे हैं। फिर तो ये तो अल्लाह ऐसा लैंड ग्रैबर फिर सबको बनाए कि जहाँ पर आपके पास वसाइल भी हों और सारे मामलात भी हों, और उसके बावजूद आपके पास जो है वो डबल केबिन गाड़ियाँ और शशके वशके ना हो। तो आई थिंक फिर ऐसे तो दुआ फिर मैं सबको देता हूँ कि सबको होना चाहिए। तो सर, जैसे कि अभी चंद रोज़ बाद जो कि 27 दिसंबर आ रहा है और बीबी साहिबा जो शहीद का दिन है, उसमें हमें भी बहुत अफसोस है। तो इस बारे में जो है इस दिन की अहमियत आपके लिए क्या है? जी, 27 दिसंबर सन 2007 की जो तारीख़ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला, एक जियाली, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम का वो नुकसान था कि जिस नुकसान में उन्होंने एक बहादुर बेटी, बहादुर लीडर, बहादुर माँ और एक बहादुर बहन खो दी। 27 दिसंबर सन 2007 को जो वक़ुआ इस पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ रावलपिंडी में, वो 2-3 चीज़ों की गम्माज़ी करता है। सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, जिनको उस वक्त के आमिर ने, जनरल मुशर्रफ ने बारहा बोला कि आप मुल्क छोड़कर चली जाएं। पहले तो ये कहा गया आप मुल्क ही ना आएँ। ये वो खातून थी जो 18 अक्टूबर के बम ब्लास्ट के बाद भी जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल अपने कारकुनों की अयादत के लिए पहुँच गईं और मुल्क छोड़कर नहीं गईं। तो ये वो बहादुर औरत थी, ये वो बहादुर माँ थी जिसने अपने छोटे छोटे बच्चों को उस वक्त
छोड़कर इस मुल्क के लिए दारे फ़ानी से कूच कर गई, जिस वक्त एक माँ की ज़रूरत होती है बच्चों को। तो ये इतना बड़ा लॉस है और इस लॉस का तो कोई अजाला है ही नहीं। अल्लाह ताला चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो साहिबा और इनकी औलाद और इनके शौहर के दम से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल रही है, इन लीडरशिप को अल्लाह ताला सलामत रखे, ये लेके चल रहे हैं। गड़ी खुदा बख्श इंशाल्लाह जाएंगे और उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बहुत शुक्रिया फात भाई, आपने हमारे को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़ HD कराची।